बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, एक बड़ा ही शर्मनाक वाक़या जो है वो लंदन से लाहौर आने वाली फ़्लाइट में पेश आया, जहाँ पे एक पाकिस्तान की बड़ी फेमस मॉडल, उनके 3 बच्चे और उनके हस्बैंड जो हैं ये सफ़र कर रहे थे। अब ये वाक़या तो फरवरी का है 2023 का, लेकिन अब जब ये सूरत हाल सारी सामने आई और इस बंदे को 15 साल की लंदन में सज़ा भी सुनाई गई, तो आप परेशान हो जाएंगे। परेशान क्या हो जाएंगे, मैं समझती हूँ हर पाकिस्तानी जो है उसका सर शर्म से झुक जाता है जब हम ऐसी चीज़ें जो हैं, बल्कि हमें रिपोर्ट करते हुए बड़ा दुख हो रहा होता है, इंतहाई शर्मिंदगी हो रही होती है कि पूरी दुनिया में चैनल देखे जाते हैं और जब इस तरह के पाकिस्तानियों की हरकत सामने आती हैं तो यकीन जाने कि हम यही दुआ करते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला ने कब इस कौम को हदायत देनी है। जनाब, ऐसा ही एक वाक़या है जो कि पेश आता है लंदन से लाहौर आने वाली एक फ़्लाइट में। वहाँ पे एक जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन, ना सिर्फ ये कि वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बल्कि 3 बच्चे भी उसके साथ सफ़र कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मशहूर मॉडल के वो हस्बैंड भी हैं। अब ये बंदा जो है ये बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे इसका एटीट्यूड होता है जैसे इसकी गर्दन में सरिया हो, और ये उठता है और शराब जो है वो डालता है उसमें गिलास में, और ख़ुद ही उठ के हाथों से बर्फ़ निकाल के जो एरोप्लेन है उसके अंदर ही हाथों से बर्फ़ लेके तो ये उसमें डालता है। तो एकदम से एयर होस्टेस सामने आ जाती हैं। वो कहती हैं, सर प्लीज़ आप हाथों से बर्फ़ मत डालें, आप अपनी सीट पे बैठें। अगर आपको ये चाहिए, आप ड्रिंक करना चाहते हैं तो मैं आपको इसमें आइस डाल के ला देती हूँ। इस पे वो बंदा जो है वो उस वक्त पता नहीं किस ज़हनी उसमें था कि वो पलट के बड़ा शाउटली एयर होस्टेस पे चिल्लाता है। ये इतना चलाता है कि तमाम जो लोग होते हैं वो हैरान परेशान रह जाते हैं। और तो और जो उस बंदे के अपने बच्चे हैं वो सहम जाते हैं कि उनके बाप को ये क्या हुआ। वो एयर होस्टेस को कहता है कि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और मेरे कहाँ तक ताल्लुकात हैं और कितना बड़ा मैं बिजनेस टाइकून हूँ और मेरे पास कितना पैसा है। मैं तुम जैसी औरत को जो है वो जिंदा जला दूंगा। फिर कहता है कि मैं सब मालूम है मुझे और मैं मालूम करवा सकता हूँ कि तुम कहाँ ठहरी हो, तुम कहाँ ठहरती हो, मैं उस होटल को उड़वा दूंगा। सॉरी। फिर उसके बाद इसने उसको ये भी कहा कि मैं तुम्हारा गैंग रैप भी करवाऊंगा। यानी कि सब लोगों के सामने फ्लाइट के अंदर वो एयर होस्टेस को ऐसी ऐसी बेहुदा धमकियां दे रहा है कि वो जो खातून हैं जो अटेंडेंट्स थी वो कहती हैं कि मैं परेशान हो गई, और वो कहती हैं कि मेरी 37 साल की जो जॉब है उसके दरमियान कभी मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। उसने कहा कि मैं वो खातून हूँ जो कि मैं जंग हो या पाकिस्तान के हालात जैसे भी हों, कुछ भी हो, मैं बड़ी मुतमईन हो के मैंने अपनी फ़्लाइट पे काम किया है। लेकिन जब इस बंदे ने मुझे धमकियां दी फ़्लाइट उड़ाने की और मुझे ज़िंदा जलाने की, अगवा करने की, गैंग रैप करने की और ये सारी, तो उसके बाद वो कहती हैं कि मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मैं एक तरह से मुझे लगा कि मैं ट्रॉमा में चली गई हूँ। और नाजरीन, वहाँ पे जो एरोप्लेन का बाकी अमला था वो भी वहाँ पे इकट्ठा हो गया और उन्होंने इस पैसेंजर से कहा कि आप इस तरह चीख चला नहीं सकते और आप ये बदतमीज़ी जो है ये बंद कर दें, वरना हम आपको तुर्की या कहीं और उतार देंगे। इस पे वो कहता है कि जहाँ मर्जी उतारो, मेरे तो राब्ते हर जगह पे हैं, मेरे हर जगह पे ताल्लुकात हैं और मैं तुम्हें देख लूँगा। और ये कहने के बाद जब वो थोड़ा एयर होस्टेस जो हैं वो अपने लरजती, कांपती और सहमी हुई
वो अपने कैबिन में गई और उसके बाद नाजरीन क्यों ये फ़्लाइट बहरहाल जी लाहौर एयरपोर्ट पे उतरी। अब यही शख्स जब वापस लंदन गया तो वहाँ इसको इसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हो चुकी थी, मुकदमा दर्ज हो चुका था और इसको 15 माह की जो है वो कैद भी सुनाई दी गई, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि 15 माह बहुत कम है, क्योंकि वो जो खातून हैं उनकी ज़हनी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बताती हैं कि मैं जो कि 37 साल से इस फ्लाइट के साथ, इस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन इस वाक़े ने मुझे लर्ज़ा दिया। वो कहती हैं कि मुझे लगा कि मैं मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी हूँ और उसके बाद जो फ़्लाइट के वाले हैं, जो एरोप्लेन का अमला है, उन्होंने ज़बरदस्ती ये जो एयर होस्टेस थी इनसे कहा कि आप कुछ दिन जो है वो 3-4 माह तक आप रेस्ट करें, आप अपने घर जाएं और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें, क्योंकि आपने इस वाक़े का बहुत गहरा असर लिया है। और गहरा असर तो लिया है क्योंकि वो जो बंदा है उसके अपने बच्चे सहम गए थे, उसकी बीवी लरस गई थी, जो बाकी लोग हैं वो उसके इस तरह बिहेवियर पे, इसके चीखने चलाने पे दंग रह गए थे। और जिस खातून पे वो चला रहा था और जिस तरह की वो धमकियां दे रहा था कि मैं तुम्हें आग लगा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो कहती हैं कि उन्होंने एक एक लम्हा डर के गुजारा। लिहाजा जी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अगर पैसा दे तो साथ तमीज़ और तहज़ीब भी दे, क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ कि गरूर जो है वो सिर्फ़ रब की ज़ात को ही जो है वो सूट करता है, या मैं कहूँ कि हर चीज़ का मालिक मेरा रब है। गरूर तो खुदा को नबियों का भी पसंद नहीं आया था। ये तो फिर हम लोग तो फिर बहुत आम से बंदे हैं, और अल्लाह से हर वक्त डरना चाहिए। अल्लाह ताला हमें गरूर और हसद जैसी बीमारियों से बचाए, और हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं इनको अल्लाह ताला हदायत दे। और अगर ये समझते हैं कि जिस तरह हम पाकिस्तान में अपनी जो दादागिरी दिखाते हैं, या पाकिस्तान में हमारा जो दिल करे हम कर लेते हैं, जिस पे मर्जी तशद्दुद कर लें, जिसको मर्जी बुरा भला कह रहे हैं, और हम पैसा है हमारे पास तो कोई हमारे आगे उफ नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान और लंदन में बहुत फ़र्क है। वहाँ आप अपने घर के बच्चे को भी नहीं डांट सकते। अगर आपका बच्चा आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन करे तो आपको अदालत में पेश होना पड़ता है। लिहाजा मैनर्स, एटिकेट्स मैं कहती हूँ सिर्फ लंदन में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी होने चाहिए। पढ़े लिखे, देखें, पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज़ है, जबकि तमीज़ तहज़ीब एक अलग चीज़ है। आपकी तरबियत आपके वालिदैन की निशानदही करती है कि आप अच्छे हैं, तो समझें कि आपके वालिदैन जो हैं उन्होंने आपको अच्छी तरबियत दी है। अच्छे जो लोग होते हैं वो अच्छे वालिदैन की निशानदही करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।